हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आज हम लोग वर्कशीट नंबर 16 करने वाले हैं। तो एक बात मुझे बतानी थी, जैसे 6 क्लास के बच्चे भी ऐड हुए हैं, ठीक है। इसमें कॉमन जो वर्कशीट आ रही है, 6 क्लास की भी आ रही है। पहले 7th और 8th की आ रही थी, अभी तीनों की कंबाइन आ रही है, 6, 7th, 8th। तो जो मैंने एक गेम के बारे में बात करी थी, जो मेरे चैनल पे एक क्विज चलने वाला है, उसके बारे में सभी स्टूडेंट नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर कैसे ऐड होना है, कैसे गेम को खेलना है। देखिए, उसके लिए सबसे पहले सभी स्टूडेंट को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। जैसे ही आप लोग उस पर ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, जैसे ही उस पर 1000 स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है, 1000 स्टूडेंट जैसे ही ऐड हो जाएंगे, मैं वो गेम स्टार्ट करूँगा। उसमें मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, तो सभी बच्चे उसका आंसर देंगे। फिर मैं उसमें से एक बच्चा सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। डेली वो क्यूज़ होगा, डेली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेली एक बच्चा सिलेक्ट होगा, डेली वो बच्चा विनर होगा, ठीक है। उसका नाम मैं अनाउंस टेलीग्राम चैनल में करूँगा, इसलिए मैं उसे आपको ज्वाइन करने के लिए कह रहा हूँ। तो जो भी बच्चा गिफ्ट जीतेगा, उसके घर पे जैसे ही गिफ्ट वो डिलीवर होगा, वो बच्चा उसके साथ फ़ोटो खींच के उसी ग्रुप में सेंड करेगा, टेलीग्राम चैनल पे सेंड करेगा, जिससे कि सभी बच्चों को पता लगे कि हाँ, उसके पास प्राइज़ पहुंच चुका है। तो सभी बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए सभी बच्चे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे मैं आपको मतलब सेलेक्ट नहीं कर सकता और आप लोगों को एक तरीके से प्रूफ नहीं दिखा सकता कि मैं एक्चुअल में आप लोगों को गिफ्ट सेंड कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो बस मुझे इतना बताना था। चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आपकी वर्कशीट नंबर 16 है बच्चों ये, ठीक है। आपकी और कोई वर्कशीट रहती है तो वो भी चैनल से कंप्लीट कर सकते हैं। आज ये वर्कशीट मैं आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत देखो, जो बच्चे पुराने मेरे चैनल से वर्कशीट करते हैं उन्हें पता है कि मैं कितने ईजी तरीके से वर्कशीट कराता हूँ। मैं सिर्फ आपको जो चीज़ लिखनी होती है एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको। देखो, आप अभी छोटे हो, आप लोगों को पता नहीं है कि क्या चीज़ लिखनी है, क्या चीज़ आपको डायग्राम बनाना है, कौन सा डायग्राम नहीं बनाना, ठीक है। तो कुछ बच्चे एक्स्ट्रा लिख देते हैं, उसका कुछ बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, ठीक है, मतलब जिससे जो आपकी काम की चीज़ हो, जिसे लिखकर आपको मार्क्स ऑब्टेन हो और आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन हो, ठीक है बच्चों। वर्कशीट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे जिसमें आप कॉमन वर्कशीट करते आ रहे हो, ठीक है। तो क्लास 6, 7 और 8th के स्टूडेंट, ठीक है, अपनी नोटबुक निकालेंगे, ठीक है। और देखो, ये जो टेलीग्राम का है, इसमें मैं वीडियो में थोड़ा और बता दूंगा इसके बारे में, टेलीग्राम का चैनल का नाम क्या है, जिन बच्चों को नहीं मिल रहा, ठीक है। अभी के लिए वर्कशीट करते हैं। तो आपका देख सकते हो जनरिक वर्कशीट है आपकी, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी एक ही मीडियम में दी हुई है, इसका कोई हिंदी और इंग्लिश मीडियम नहीं है, सिर्फ एक ही मीडियम में दी है, ठीक है। ये आपकी एक वर्कशीट है, ठीक है। आपका वर्कशीट का नंबर कितना है? ये 16, ठीक है, वर्कशीट 16 है, ठीक है बच्चों। और आपकी डेट देख सकते हो 24 जुलाई, 24 जुलाई, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे जब नोटबुक निकालेंगे, देखो सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट डालिएगा अपनी नोटबुक में, वो आप जनरिक डालोगे। फिर आप क्लास लिखिए, 6 वाले बच्चे 6, 7th वाले 7th, 8th वाले 8th लिखेंगे, ठीक है। फिर सभी बच्चे वर्कशीट का नंबर डालिए बीच में, वर्कशीट नंबर 16। फिर सभी बच्चे डेट डालेंगे साइड में। फिर आप अपना नाम लिखेंगे, देखो ज़रूरी है नाम लिखना और क्लास टीचर का नाम लिखना, ठीक है। क्योंकि कभी कभार आपसे अगर फ़ोटो मंगाया जाता है इसका कि आप ऑनलाइन अपना होमवर्क सेंड कीजिए, तो उसमें आसानी होती है हर बच्चे का देखने में। और हो सके आप लोग यहाँ पे अपना रोल नंबर भी ऐड कर सकते हैं, जिसको रोल नंबर मिला हो नीचे इसके, ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर का कॉलम, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ है जिससे आपका टीचर को भी आसानी होती है चेक करने में, और आप लोग भी उससे हमेशा आसानी से ढूंढ सकते हैं अपनी वर्कशीट को, अगर कहीं आपको और मिल जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नोट डाउन करना कंपलसरी है। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड विच टाउन डू यू प्रेफर, ठीक है। इसमें से आप कौन सा प्रेफर करना चाहते हैं, तो आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, ये जब भी जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपको प्रेफर के आगे, ठीक है, आंसर करके, ठीक है, आपको लिखना है क्लीन। देखो, इस क्वेश्चन में ये पूछे, ये आपको नहीं लिखना, कोई बच्चा नहीं लिखेगा, ये हिंट के लिए दिया होता है, ठीक है। तो यही चीज़ मेरे को आपको बतानी है कि क्या नहीं लिखना है, बस आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। इसमें पूछा गया था कि पिक्चर में देख के बताइए कौन सा एटमॉस्फेयर आप इसमें से प्रेफर करना चाहेंगे। देखो, ओबस बात है, क्लीन चीज़ हर किसी को अच्छी लगती है और उसके बहुत अलग ही फ़ायदे होते हैं, इस वीडियो में हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखा है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन देम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी बच्चे ये वाला नोट डाउन करेंगे, दिस से लेके क्लीन तक। ठीक है, तो आप लोग इसे स्पेस छोड़ दीजिएगा। ठीक है, या फिर आप लोग जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे लिख सकते हैं दिस इज़ द, देखो टाउन दिया है, तो इसमें से हमें कौन सा, अब ये किसके नीचे बना हुआ था, ये क्लीन वाले के नीचे बना हुआ था। आप लोग देखोगे यहाँ पे, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये क्लीन वाले के नीचे बना हुआ है, तो दिस इज़ क्या होगा, ये क्लीन डाउन होगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा क्लीन लिख सकते हो या फिर ब्यूटीफुल लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लिख देते हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल। ठीक है बच्चों, अब इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि, ठीक है, अब आप लोग साथ साथ में लिख सकते हो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाउन, द सराउंडिंग्स आर नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो नीट आ जाएगा आपका, नीट एंड क्लीन। ठीक है बच्चों, होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिस स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट करिए, मैं तुरंत आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है वर्कशीट से रिलेटेड, गेम के रिलेटेड, जो क्विज होने वाला है उसके रिलेटेड, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। ठीक है बच्चों, प्लीज़ यूज़, ठीक है, नहीं पीपल यूज़, पीपल ने यहाँ पे क्या यूज़ कर रखा है, देखो कहीं कूड़ा नहीं है, कहीं कचरा नहीं है, तो इसका मतलब उन्होंने क्या डस्टबिन यूज़ किया है, कीप द सराउंडिंग क्लीन। ठीक है, तो हमारा क्लीन हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, नीट हो गया, अब हमारा क्या हो गया, डस्टबिन आ गया यहाँ पे। ठीक है, डस्टबिन्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसकी तरफ आएंगे, ये आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, फिर उसके नीचे से ही आप एक दो लाइन छोड़ के ये वाला लिखेंगे, दिस टाउन लुक्स वेरी, वेरी कैसा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा डर्टी है ये। ठीक है, क्योंकि देखो कूड़ा यहाँ सब फैला हुआ है, किसी ने भी डस्टबिन यूज नहीं किया, ऐसे ही फेंका हुआ, तो ये आपका डर्टी आ गया, डर्टी। ठीक है बच्चों, दिस टाउन लुक्स वेरी डर्टी, देयर इज़, क्या है यहाँ पे, ऑल सराउंडिंग में, ठीक है, गार्बेज पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, गार्बेज। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका गार्बेज। फिर ऑल अराउंड द प्लेस पीपल, ठीक है, क्या कर रहे हैं, डू नॉट यूज़ द डस्टबिन, उन्होंने क्या डस्टबिन यूज नहीं किया, ये वाला आ जाएगा आपका डू नॉट। ठीक है, डू नॉट यूज़ द डस्टबिन्स टू थ्रो, मतलब कूड़ा फेंकने के लिए उन्होंने डस्टबिन नहीं यूज किया। तो बच्चों देख रहे हो आपका ये दोनों कंप्लीट हो गया, तो ये आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, कंप्लीट हो गया, 2 लाइन छोड़ के फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। तो होपफुली सभी बच्चे का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया होगा। फिर मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखो आपका अगर रह जाता आप लोग ना वीडियो पॉज करके पूरा नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप उसे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन करेंगे, हाउ डू योर सराउंडिंग्स लुक लाइक। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपका सराउंडिंग कैसा दिखता है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। सभी बच्चे पहले इसे नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि, ठीक है, अब देखो आसपास में आप लोग देखते होंगे कि आपका सराउंडिंग कैसा है, कि कूड़ा कचरा फैला रहता है या फिर सब प्रॉपर तरीके से रहते हैं, डस्टबिन होते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग सब लिख सकते हैं, बाकी मैं आपको लिखवा देता हूँ, जैसे कि इसमें लिख सकते हैं आवर सराउंडिंग। ठीक है, आवर, ठीक है, आपका अपना सराउंडिंग। ठीक है, तो आप लिखोगे आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो हमने लिख दिया हमारा जो सराउंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और साफ़ सुथरा है। ठीक है, आवर सराउंडिंग्स वेरी ब्यूटीफुल, नीट एंड क्लीन। ठीक है,
तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, आपका दिया हुआ है, इसमें नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। हाउ कैन यू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन? लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फिर आप लोग लिखेंगे फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट सभी बच्चे लिखेंगे। देखो हैंड टू हैंड अगर आप लिखोगे उससे देखो फ़ायदा क्या है, एक तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, दूसरा आपका होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको 2 बार देखना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए एक बार वीडियो चलाइए, वर्कशीट को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, तो ये आपको इससे 2 बेनिफिट होते हैं, होमवर्क भी कंप्लीट होता है, समझ में भी आ जाता है। ऑल ऑफ अस लाइक टू लिव इन अ, देखो आप लोग कैसे एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं, सभी बच्चे चाहते होंगे कि एटमॉस्फेयर क्लीन हो। ठीक है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे क्लीन आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी ये ऑप्शन में दिया हूँ ये आपको नोट डाउन नहीं करने हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको कट कर देता हूँ, जो भी चीज़ आपको नोट डाउन नहीं करनी है वो मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको फिर यहाँ से लिखना है ऑल ऑफ अस लाइक टू लिव इन अ क्लीन नेबरहुड और सराउंडिंग्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड में आते हैं, वी मस्ट प्रैक्टिस बोथ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल क्लीनिंगनेस। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा क्लीनिंगनेस। ठीक है, तो ये वाला कट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो नहीं लिखना मैं वो कट कर रहा हूँ ताकि आप लोग उसे गलती से ना लिख लो। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड पे आते हैं, दिस विल हेल्प अस टू लिव अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी जो लाइफ होती है वो बहुत हेल्दी होती है, हमारी बॉडी जो बहुत हेल्दी होती है, एटमॉस्फेयर अगर क्लीन होता है तो। ऐसे ही इसे कट कर देते हैं, ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, सीधा आपको लिखना है दिस विल हेल्प अस टू अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, 4 पे आ जाते हैं। 4 आपको लिखना है, वेस्ट और गार्बेज शुड नोट आएगा या फिर शुड आएगा, थ्रो एनीवेयर बट ओनली इन डस्टबिन। ठीक है, तो हमें नहीं थ्रो नहीं करना चाहिए कहीं भी। ठीक है, तो आपका जाएगा वेस्ट और गार्बेज शुड नॉट, ये आपका कट जाएगा शुड नॉट के बाद, शुड नॉट बी थ्रो एनीवेयर बट ओनली इन डस्टबिन। ठीक है, सिर्फ आपको डस्टबिन में ही डालना चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं डालना चाहिए। ठीक है, 5 पे आ जाते हैं। 5 में दिया हुआ क्या, कलेक्टिंग या फिर थ्रोइंग गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। देखो कलेक्टिंग तो करेंगे नहीं, ऑब्वियस है, जो कलेक्टिंग करेंगे इसका मतलब पहले से फेंका हुआ है, तो इसलिए थ्रोइंग। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा थ्रोइंग थ्रोइंग। ठीक है, ये आपका कट जाएगा गार्बेज। ठीक है, गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस विल पोल्यूट। ठीक है, द एनवायरमेंट। तो ये आपका 5 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 6 की तरफ। ठीक है, इसमें दिया गया 6 में कंट्रोलिंग द यूज ऑफ, ठीक है, बैग्स विल हेल्प टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। ठीक है, अगर हम प्लास्टिक का यूज़ कंट्रोल कर दें, ठीक है, मतलब कम कर दें, तो इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं उनसे बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे अपने प्लास्टिक। ठीक है बच्चों, ये इसमें से कट जाएगा, ये आपको नहीं लिखना है। तो होपफुली सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 7 पे आ जाते हैं। इसमें 7 में आपका दिया हुआ है कि वन शुड यूज़। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि वन शुड यूज रिसाइकल्ड। ठीक है, एंड इको फ्रेंडली या फिर प्लास्टिक, देखो इको फ्रेंडली आएगा इसके अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट्स लाइक पेपर और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक में। ठीक है, इको फ्रेंडली। ये कट जाएगा आपका। ठीक है, प्रोडक्ट्स लाइक पेपर और
जूट बैग्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक वंस, ठीक है, आपको ये लिखना है। फिर 8 में आ जाते हैं, इसमें क्या है, लिटरिंग या फिर सैनिटाइजिंग। देखो कूड़ा कचरा फेंकना या फिर सैनिटाइज करना, कोस लैंड किसका मतलब पोल्यूशन का है, तो पोल्यूशन भाई, सैनिटाइज में तो पोल्यूशन होगा नहीं, ठीक है, लिटरिंग आ जाएगा आपका इसमें। ठीक है बच्चों, लिटरिंग मैं दोबारा लिख देता हूँ अगर आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, ये एल है आपका, तो आपका ये कट जाएगा इसमें, ये आपको नहीं लिखना है। देखो जो फालतू की चीज़ है वही नहीं लिखनी है, क्योंकि मेन आपको आंसर लिखना था। अब 9 में आ जाते हैं, आपका स्टेइंग क्लीन एंड हेल्दी विल कीप अस सेफ फ्रॉम डिजीज़। ठीक है, अगर हम हेल्दी रहते हैं तो हम डिजीज़ से बहुत ज़्यादा सेफ रहेंगे। ठीक है, तो डिजीज़ आ जाएगा इसमें। 10 पे आते हैं, सो वी शुड कीप द सराउंडिंग्स क्लीन एंड लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, देखो हम लोग हैप्पी रहेंगे तभी हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होपफुली कंप्लीट हो गया। ठीक है, 10 तक पूरा। अब इसके नीचे आई थिंक आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, इसके नीचे कोई वर्कशीट नहीं है। तो जैसा कि मैं एक बार और कह रहा था कि आप लोगों को बताऊंगा उसके बारे में, क्विज़ के बारे में। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट को डाउट है मैं उसका प्रॉपर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जिसको इंटरेस्ट है वो वीडियो देख ले, अदरवाइज़ वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, आप लोग क्लोज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं गेम खेलने में उसमें बता देता हूँ। देखो ये आपका एक क्विज टाइप। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आप लोग आंसर कहाँ देंगे, आप लोग आंसर देंगे टेलीग्राम पे। ठीक है बच्चे, यूट्यूब पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम पे कंपलसरी है, मस्ट है लिखना। ठीक है, तो अभी टेलीग्राम पे कितने 1000 स्टूडेंट जैसे ही ऐड होंगे, ठीक है 1000 स्टूडेंट्स, वैसे ही मैं उस पर क्विज डाल दूंगा। ठीक है, और मैं क्विज कहाँ पूछूंगा आपसे, वीडियो के अंदर। ठीक है, जो आपकी वर्कशीट आती हैं जो कॉमन आती है उसी में पूछे करूँगा, क्योंकि उसी में सारे बच्चे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी 6 की अलग होगी, 7th की 8th की अलग होगी, तो उनमें नहीं मैं पूछूंगा, सिर्फ कॉमन वाली में पूछूंगा। ठीक है, कॉमन आपकी डेली आ रही है, जो 7th 8th के बच्चे हैं उनकी डेली आ रही है, जो 6 के बच्चे हैं उनकी सैटरडे को आती है। ठीक है, तो जो 6 वाले बच्चे हैं अगर वो भी उस क्विज़ में आना चाहते हैं तो वो भी वीडियो खोल के देख लें, और क्वेश्चन ईजी सा रहेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन। ठीक है, उसमें फिर आपको आंसर देना है टेलीग्राम पे। ठीक है, जो भी बच्चा टेलीग्राम पे आंसर देगा फिर उसमें से एक स्टूडेंट सेलेक्ट होगा। ठीक है, एक स्टूडेंट, और वो क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं होगा कि मतलब आउट ऑफ सिलेबस है, एक आपकी नॉलेज ही अच्छी गेन होगी उससे। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग कहीं ना कहीं उसे सर्च करेंगे, किसी से पूछेंगे तो आपको वो याद रहेगा हमेशा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ही उसमें से एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, एक दिन में एक स्टूडेंट सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो जो सेलेक्ट होगा फिर मैं उससे उसका एड्रेस लूँगा। ठीक है, उससे उसका फ़ोन नंबर सब कुछ मैं पर्सनली लूँगा, फिर उसके घर पे सेंड करूँगा वो। ठीक है, फिर वो बच्चा उसके साथ पिक सेंड करेगा अपने ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम जो चैनल है उसके अंदर अपनी पिक शेयर करेगा, जिससे और बच्चों को पता चले कि मैंने एक्चुअल में गिफ्ट दिया है बच्चे को। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो मैंने लिंक दिया है उसका डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं DOE वर्कशीट। ठीक है बच्चों, DOE वर्कशीट। तो जैसे ही बच्चे उस पर ज्वाइन हो जाएंगे वैसे ही मैं वो गेम स्टार्ट कर दूंगा, फिर आप सब लोगों को घर पे गिफ्ट आया करेंगे, जो भी बच्चा विनर आएगा। वो डेली क्यूज होया करेगा, ऐसा नहीं है एक बार हो गया ख़त्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप लोगों को इसके बारे में अपडेट मिलती रहे, क्योंकि अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो का नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो वीडियो के अंदर ही आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया और कब 1000 उस पर कंप्लीट हो गए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।